नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कंजक्टिवाइटिस के बारे में और उसके एक बहुत ही आसान से उपचार के बारे में जिससे आप बिना किसी एंटीबायोटिक औषधि का उपयोग किए कंजक्टिवाइटिस को बहुत ही कम कीमत पर ठीक कर सकते हैं। और आप चाहें तो इसे बहुत कम लागत पर अपने आसपास के एरिया में फ्री डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, सामाजिक सेवा भी कर सकते हैं। दोस्तों जैसे ही गर्मी का मौसम आता है क्लिनिक पर कंजक्टिवाइटिस के मरीज बढ़ने लगते हैं, क्योंकि ये एक फैलने वाली बीमारी होती है जो एक से दूसरे को लग जाती है। आपने देखा भी होगा कि जब भी किसी को कंजक्टिवाइटिस होता है या हम सामान्य भाषा में जिसे कहते हैं जब भी किसी की आंख आती है, दूसरे लोगों को यह हिदायत दी जाती है कि उससे दूर रहे, उसकी आंखों में ना देखे, उसकी चीज़ों का यूज़ ना करें, क्योंकि ये एक से दूसरे केसेस में एक से दूसरे मरीजों में इस तरह से फैलता जाता है। सबसे पहले जानते हैं कंजक्टिवाइटिस होता क्या है। दोस्तों कंजक्टिवाइटिस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजक्टाइवा। दोस्तों आप आंखों में ये जो काली पुतली छोड़ करके आसपास का जितना भी सफेद एरिया देख रहे हैं ये होता है कंजक्टाइवा। अब दोस्तों इसमें कई लोग बोलते हैं कि ये स्क्लेरा है या ये कंजक्टाइवा है, तो दोस्तों एक्चुअली में ये स्क्लेरा होती है जिसके ऊपर एक बहुत पतली कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है जो कंजक्टाइवा कहलाती है। जो आपको सामान्यतः ऊपर से जो दिख रहा है ये कंजक्टाइवा है। दोस्तों इस कंजक्टाइवा में किसी भी कारण से यदि इन्फ्लामेशन होता है, किसी भी कारण से संक्रमण होता है जिसके कारण आंखों में लाली आ जाती है, आंखों में जलन होने लगती है, आंखों में चुभने जैसा एहसास होने लगता है, आंखों से पानी गिरता है और आंखें जो है चिपचिपा जाती है, उससे कीचड़ निकलता है, तो ये जो पूरी कंडीशन होती है इसे कहा जाता है इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजक्टाइवा और ये कंडीशन कंजक्टिवाइटिस कहलाती है, यानी सामान्य भाषा में कहे तो आंखें आना इसे ही कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके कारणों की कि किन किन कारणों से दोस्तों कंजक्टिवाइटिस होता है। दोस्तों कंजक्टिवाइटिस सबसे ज्यादा देखा गया है गर्मी के मौसम में, खासकर मार्च के लास्ट में, पूरे अप्रैल में और मई के शुरुआत में। इस मौसम में वायरस जो है काफी तेजी से प्रसार करते हैं, एक से दूसरे में फैलते हैं, तो ये जो मौसम होता है ये कंजक्टिवाइटिस के लिए सबसे ज्यादा फेवरेबल होता है। तो सबसे बड़ा इसका कारण होता है वायरस, और इसमें एडिनोवायरस जो होता है प्रमुख होता है कंजक्टिवाइटिस के लिए। दूसरा दोस्तों ये बैक्टीरिया के संक्रमण से भी फैलता है। यदि आपको किसी चीज से एलर्जी है, खासकर पराग कणों से एलर्जी है, तो उसके संपर्क में आने के कारण भी आप कंजक्टिवाइटिस के शिकार हो सकते हैं। कंजक्टिवाइटिस दोस्तों रसायनों के यदि आपकी आंखों के संपर्क में आते हैं, केमिकल्स आपकी आंखों के संपर्क में आते हैं, तो भी कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। जैसे देखा गया है कि होली का कलर खेलते समय जब आंखों में कलर जाता है तो आंखें लाल हो जाती है, आंखों से आंसू आने लगता है, तो ये भी कंजक्टिवाइटिस पैदा करते हैं। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति दूषित उंगलियों का उपयोग करके काजल लगा रहा है तो उससे भी कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। या आपने देखा होगा दोस्तों, तो दूषित जल से जो लोग आंखें धोते हैं, यदि पानी खराब है, साफ नहीं है, आंखें धो रहे हैं, तो वो भी एक कारण हो सकता है कंजक्टिवाइटिस का। दोस्तों बात करते हैं कंजक्टिवाइटिस होने के बाद क्या क्या लक्षण आते हैं, तो बिल्कुल सामान्य से लक्षण होते हैं। कंजक्टिवाइटिस महिला, पुरुष, बच्चे, बड़े किसी में भी हो सकता है। ये एक आंख में भी हो सकता है, दोनों आंख में भी हो सकता है। कंजक्टिवाइटिस के लक्षणों में सबसे पहले तो आंखें दोस्तों लाल हो जाती है, आंखों में लालपन और कभी कभी हल्का सा पिंकिशनेस भी आती है, जिसके कारण इसे पिंक आई डिसीज भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों आंखों में जलन होना, आंखों से लगातार पानी निकलते रहना, पानी आएगा जिसे मरीज जो है बार बार पोंछता रहता है, साफ करता रहता है। आंखों में ऐसा एहसास होना जैसे कोई कंकर सा फंसा है, जिसके कारण मरीज बार बार आंखों को मसलने पर मजबूर हो जाता है। जब भी मरीज रात में सोएगा, सुबह उठेगा तो उसकी आंखें आपस में चिपकी मिलेगी, चिपचिपाएगी, या कीचड़ सा भी उसे बाहर निकलता हुआ सा महसूस हो सकता है, म्यूकस या पस भी बन सकता है। तो ये सारे लक्षण होते हैं कंजक्टिवाइटिस के। दोस्तों कंजक्टिवाइटिस जब होता है तो हमें कुछ सामान्य सावधानियां रखनी चाहिए, जिसके कारण इस कंजक्टिवाइटिस को हम एक से दूसरे में फैलने से रोक सके। कंजक्टिवाइटिस की बीमारी में जब आंखों से पानी या आंसू आते रहते हैं, तो दोस्तों वो जो आंसू होते हैं उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस होते हैं, जिसके कारण जब उसके संपर्क में कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो उससे भी ये बीमारी फैलने के चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहले जो भी मरीज कंजक्टिवाइटिस से पीड़ित है उसे आप ये सलाह दें कि आप आंखों को उंगलियों से रब ना करें, या आपने यदि उंगलियां से आंखों को पोंछा है, आंसू को पोंछा, तो उस उंगली को दूसरी आंख में ना लगाएं, वरना यदि आप एक आंख से कंजक्टिवाइटिस के शिकार है तो वही संक्रमण आप दूसरी आंख में भी कर लेंगे। या आप जो भी तौलिए, रुमाल का यूज करते हैं उसे कोई घर का दूसरा सदस्य यूज ना करे, वरना उस तौलिए में जो वायरस बैक्टीरिया गए हैं वो सामान्य व्यक्ति को भी संक्रमित कर देंगे। जब भी आप कंजक्टिवाइटिस के शिकार हो, सामान्य पानी से दिन में 6 से 7 बार अपनी आंखों को बार बार साफ करते रहें, ताकि ये जो बैक्टीरिया, वायरस का कलेक्शन हुआ है आंखों में, ये उस पानी से साफ होकर के खत्म होता रहे। दोस्तों कंजक्टिवाइटिस के मरीज को काले चश्मे का यूज करना चाहिए। उसके पीछे कारण ये है कि चश्मा पहने होने के कारण
व्यक्ति जो है एक से दूसरे में जो आंखों से सिक्रेशंस निकल रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं, कीचड़ निकल रहा है, वो दूसरे व्यक्ति जो उसके संपर्क में आने से बचा रहता है। दूसरी बात, जो भी व्यक्ति कंजक्टिवाइटिस का शिकार होता है वो फोटो सेंसिटिव हो जाता है। मतलब जब वो प्रकाश की तरफ या तेज लाइट की तरफ देखता है तो उसकी आंखें ज़्यादा दर्द करती है, आंखों में तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ब्लैक चश्मा जो होता है, काला चश्मा पहनने के पीछे रीज़न ये होता है कि वो लाइट सीधे आपकी आंखों में ना पड़े, आपको वो लाइट कम होकर के दिखता है, जिससे आपकी परेशानी बढ़ती नहीं है। ये एक बड़ा कारण होता है काला चश्मा पहनने का। तो काले चश्मे का यूज़ करें, आंखों को बार बार धोए, और संक्रमित व्यक्ति का कोई भी सामान जो है एक सामान्य व्यक्ति यूज़ ना करे, तो आप जो है एक दूसरे से कंजक्टिवाइटिस को फैलने से रोकेंगे। बात करते हैं दोस्तों इसके ट्रीटमेंट की, तो एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में इसके लिए केवल एंटीबायोटिक मेडिसिन दी जाती है। एलर्जी के कारण यदि है तो एंटीहिस्टामाइन मेडिसिन भी यूज़ की जाती है। एंटीबायोटिक आई ड्रॉप डालते हैं। परंतु दोस्तों आप होम्योपैथिक दवाओं से बिना ये हानिकारक एंटीबायोटिक का यूज़ किए बिल्कुल कंप्लीटली क्योर हो सकते हो। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि सामान्यतः ये बीमारी भी 8 से 10 दिनों में स्वतः ही ठीक हो जाती है, परंतु कभी कभी ये बीमारी यदि ठीक ना हो तो आंखों में अल्सर्स पड़ सकते हैं और पलकों में भी सूजन आ सकती है, इन्फेक्शन जो और ज़्यादा फैल सकता है। होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज़ करके आप आसानी से इस बीमारी में को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। और हमारे क्लिनिक पर जितने मरीज आते हैं हम उन्हें प्योर होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं। यदि वो आर्थिक रूप से कमजोर है तो केवल ग्लोब्यूल्स में मेडिसिन डालकर, और यदि सक्षम है तो साथ में एक आई ड्रॉप का यूज़ भी करते हैं। यदि आप सामाजिक सेवा करते हैं तो आपको केवल ये जो छोटी सी फाइल है 1 ग्राम की, इसमें आपको 3 मेडिसिन डालनी है बराबर मात्रा में, और मरीज को दिन में 3 बार 5-5 गोलियां लेने का कहना है। 3-4 दिनों में उसकी आंखें पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। सबसे पहली बात, आपको कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर हम बहुत सारी मेडिसिन पर नहीं जाएंगे क्योंकि इसकी बहुत सारी मेडिसिन से आंखें लाल होने की या कंजक्टिवाइटिस की हिपरसल्फ है, मक्साल है, पल्सिटिला है, एपिस है, कैंथेरिस है, यूफ्रेशिया है, बेलाडोना है, और भी बहुत सारी मेडिसिन आपको मिल जाएगी। परंतु मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बताता हूं जिसमें आपको केवल 3 मेडिसिन मिलाना है। तो आपको एक फाइल में ग्लोब्यूल डाल के उसमें 3 मेडिसिन बराबर मात्रा में डालनी है। 5-5 बूंदे आप तीनों मेडिसिन की डाल लीजिए। तीनों मेडिसिन के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहली मेडिसिन दोस्तों आपको मिलानी है अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 पोटेंसी में। ध्यान रहे, आंख आना या आंखों में किसी भी प्रकार की परेशानी के लिए अर्जेंटम नाइट्रिकम से बढ़कर कोई दवा नहीं है, और जितने भी कंजक्टिवाइटिस के लक्षण हैं सभी इस दवा में पाए जाते हैं। चाहे आंखें लाल हो रही हो, चाहे आंखों में जलन हो, दर्द हो, आंखें बार बार मरीज रगड़ रहा हो, आंखों से पानी आ रहा हो, या व्यक्ति रात में सोकर सुबह उठ रहा, आंखें आपस में चिपक जा रही हो, सभी लक्षण अर्जेंटम नाइट्रिकम में पाए जाते हैं। आंखों में दुखन होना, आंखें बहुत ज्यादा थकी हुई महसूस होना, ये भी अर्जेंटम नाइट्रिकम के लक्षण है। आप इसे 30 पोटेंसी में यूज करेंगे। दूसरी दवा है दोस्तों बेलाडोना 30। बेलाडोना वायरस को मारने के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए भी आप पैथोलॉजिकली यूज कर सकते हैं। आंखें बहुत ही ज्यादा लाल हो रही है, ये भी बेलाडोना का लक्षण है। इन्फेक्शन के कारण वहां का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है तो आंखों से आपको थोड़ी गर्म होती महसूस हो रही है, ये भी बेलाडोना का लक्षण है। दूसरी दवा हम इसमें मिलाएंगे बेलाडोना। तीसरी दवा दोस्तों हम इसमें मिलाएंगे यूफ्रेशिया। बेलाडोना भी 30 पोटेंसी में लेना है। तीसरी दवा हम मिलाएंगे दोस्तों यूफ्रेशिया 30 पोटेंसी में। यूफ्रेशिया में ध्यान रखें, आंखों में लाली, जलन और पानी आना, ये तीनों यूफ्रेशिया के बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक जो है सिम्टम्स है, मतलब बहुत ज्यादा बहुतायत में यूफ्रेशिया इसको कवर करती है। हम इसे भी इसमें मिलाएंगे। हमने ये तीनों लक्षणों के आधार पर दोस्तों इस मेडिसिन को बनाया है। फिर से सुन लीजिए, अर्जेंटम नाइट्रिकम 30, बेलाडोना 30, यूफ्रेशिया 30, तीनों की 5-5 बूंद आप ग्लोबुल्स में इस फाइल में मिला दीजिए, और मरीज को इसकी 5 गोलियां सुबह, दोपहर, रात, दिन में 3 बार लेने का कहिए। 3 से 4 दिनों में उसका कंजक्टिवाइटिस पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। यदि तकलीफ ज़्यादा है तो आप पहले दिन 2-2 घंटे के अंतराल से भी दे सकते हैं, सुबह से लेकर रात तक। दोस्तों इस प्रकार से आप बहुत कम कीमत पर, चाहे तो सामाजिक सेवा करके मुफ्त में, अपने एरिया में कंजक्टिवाइटिस के सभी मरीजों को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, और मशहूर हो सकते हैं कम कीमत में बड़ी बीमारी को ठीक करने के लिए। आप यदि चाहें मरीज को जल्दी आराम देना तो साथ में आप SBL का यूफ्रेशिया आई ड्रॉप भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर उसकी पिक में दे रहा हूँ। SBL का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जनरली इसे ही यूज़ करता हूँ। आप चाहें तो किसी दूसरी कंपनी का भी यूफ्रेशिया आई ड्रॉप यूज़ कर सकते हैं। ये दोस्तों आंखों की लाली, जलन और आंखों में दर्द को तुरंत ही कम करने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। इस आई ड्रॉप को आप 1 से 2 बूंद दोनों आंखों में डालिए। जो आंखों में इन्फेक्शन उसमें तो डालिए ही, जो यदि स्वस्थ है उसमें भी डालिए। तो यदि इन्फेक्शन आना भी होगा तो ये आंख उससे लड़ने में काफ़ी मदद करेगी, काफ़ी इन्फेक्शन को दूर रखने में मदद करेगी। तो आप आई ड्रॉप भी साथ में यूज़ कीजिए। और ये आई ड्रॉप जो है दोस्तों हानि रहित होता है, एंटीबायोटिक्स नहीं होते, कोई नुकसान नहीं करता। 1 से 2 बूंद सुबह, दोपहर, रात दोनों आंखों में डालिए,
और ये मेडिसिन को आप फ्री ऑफ कास्ट में सामाजिक सेवा के लिए यूज़ कर सकते हैं अपने आसपास के एरिया में मशहूर होने के लिए। तो दोस्तों इस प्रकार से इन दोनों मेडिसिन का यूज़ करके आप कंजक्टिवाइटिस को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। ये था दोस्तों वीडियो कंजक्टिवाइटिस के लिए और बहुत ही कम कीमत में लगभग फ्री में उसके उपचार के लिए। वीडियो यदि पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।